नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इट फील्स गुड और आपके पैसे वैसे भी नहीं कटते उस पर। हम बात करते हैं थर्ड हाउस के लॉर्ड की, या फिर थर्ड हाउस के कस्बल सब लॉर्ड या उसके स्टार लॉर्ड की। तो तृतीय घर का स्वामी कुंडली के 12 घरों में कहाँ बैठा है और उसका क्या फल होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डोंट टेक इट ऑन हार्ट, बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द रूल्स गिवन इन द एंशियंट हिंदू एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, बट दे डू नॉट अप्लाई टू टुडेज वर्ल्ड एज इट इज। बहुत सारे रूल आज भी अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। अगर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठा रहता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत विद्यावान होते हैं। उनको गायन, गीत, संगीत, एंटरटेनमेंट, कलाकार, एक्टर बनने का बड़ा शौक होता है। अपने सामर्थ्य के बल पर धन अर्जित करते हैं, साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु और क्रोधी भी होते हैं। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो अशुभ फल लिए हुआ, मतलब तो कुछ मेलेफिक एस्पेक्ट्स उस पे आ रहे हो, तो फिर और ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं और जल्दी उनको लग जाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनको बहुत जल्दी कुछ भी बीमारी लग जाती है। पता चला एक हफ्ते में ठीक होते हैं, फिर 2 महीने बाद देखा तो फिर बीमार है, फिर थोड़े दिन बाद आपने देखा तो फिर कुछ हो गया। सो दिस दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो और फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो जो उसके रिजल्ट है कि वो, अगर वो अच्छी कंडीशन में होता तो भाई हेल्दी बनाता। अब अच्छी कंडीशन में खुद ही नहीं है तो हेल्दी कहाँ से बनाएगा। और ऐसे लोगों के लिए ये जो फील्ड होती है, मूवी एक्टर, आजकल तो इतनी सारी एक्टिंग के लिए डोमेन्स खुले हैं। ये सड़े सड़े लोग सीरियल बना रहे हैं, इतने सारे चैनल हो गए, ओटीटी आ गया है दुनिया भर में। तो अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, या फिर थर्ड कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है और उसी की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, और आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपको इस लाइन में ट्राई करना चाहिए। पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, और लोगों का टाइम वेस्ट भी होता है। बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस में क्या फल होता है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड हाउस थर्ड हाउस का 12th हाउस है। बट वो धन का भाव भी है। तो यहाँ दो तीन चीजें साथ साथ होती हैं। आइए जानते हैं क्या है। अगर जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसे भाव का जो चरित्र होता है, ऐसे जातक का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। जातक स्वभाव से भी अच्छा नहीं होता। धन संग्रह के लिए देह व्यापार जैसे घिनौने कार्य भी कर सकता है या कर सकती है। ऐसे जातक अपने जीवन में अधिकतर खुश नहीं रहते। देखिए, पैसे के घर में बैठा हुआ है प्लानेट, कौन सा प्लानेट? जो कि पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सेना में जाइए, पुलिस में जाइए। पराक्रम इज टू मेक मनी, यू विल क्रॉस एनी लिमिट। बट ये रूल जो है ये ऐसा कैसे एप्लीकेबल नहीं है, और मैंने ऐसा कहीं भी होते हुए नहीं देखा है। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि थर्ड हाउस के जो ट्रेड्स हैं उनको कम करेगा। और क्यों कम करेगा? पैसे के लिए। क्योंकि बैठा कहाँ है? धन के भाव में। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टेटमेंट उस बुक में दिया है, पुरानी किताबों में, कुछ किताबों में ऐसा दिया हुआ है, इसको हम पूरा सच नहीं मान सकते और ना ही मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा नहीं है। बहुत जगह नहीं देखा, कुछ जगह चलिए छोड़ देते हैं उसको, जहाँ देखा है, लेकिन देखा नहीं है। पराक्रम भाव, एक्टिंग एक्टिंग का भी भाव होता है। तो जो धन भाव में बैठा है, तो ये हो सकता है कि जो मीडिएशन इंडस्ट्री है, जो आपका बॉलीवुड है या टॉलीवुड है या कोई ये आपका मॉलीवुड है, मल्लू लोगों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो मूवी मीडिएटर्स होते हैं, मतलब एक्टर बनाने वाले, काम दिलाने वाले, ये सब कामों में आपको पैसे मिलने की संभावना हो सकती है। पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा भाव तो नहीं होता है, क्योंकि आप बोलते बोलते फ्लटर कर जाएंगे। तो थोड़ा अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा लाभ होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा हो, तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा हो, तो काय का भाव है वो? पराक्रम का, इंटेलेक्ट का, आपका जो ओरेशन है उसका, मीडिया का, एडवर्टीजमेंट का। और थर्ड हाउस और किसका होता है? मूवी का, संगीत का, नृत्य कला वगैरह वगैरह। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो इन सब फील्ड्स में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। जीवन बहुत आनंद पूर्वक आप व्यतीत कर सकते हैं। आपका जीवन बहुत सुखमय रहता है। भाइयों के साथ, बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहता है। दोस्तों के साथ आपकी बहुत बनती है। अपने छोटे भाई का आपको भरपूर सहयोग मिलता रहता है।
एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं होता, अर्थात आप ही घर के सबसे बड़े होते हैं। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट यस इट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा होता है, काफी चार्ट्स में देखने में आता है। तो ये रूल काफी एप्लीकेबल है, काफी अच्छा है, और ये पोजीशन बहुत अच्छी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होना इज वन ऑफ द गुड पोजीशंस इन हॉरोस्कोप। जो सबसे बेस्ट नहीं होती है, वो तो खाली 11th हाउस ही होता है जिससे कनेक्शन रहे, बाकी तो सब उससे निम्न ही होते हैं। बट यस इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस के लॉर्ड का, या थर्ड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का, या थर्ड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड का फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट मिलेगा। चौथा, अगर आप जानते हैं मातृ स्थान होता है वाहन, भूमि, भवन, मकान, सुख स्थान कहा जाता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर चौथे घर में हो तो ऐसे जातक बहुत पैसे वाले होते हैं, जीवन में बहुत खुश होते हैं और जीवन का बहुत आनंद लेते हैं। अगर मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी बहुत ही स्ट्रांग है तो जमीन जायदाद का लाभ जातक को बहुत बहुत मिलता है। तृतीयेश का स्वामी मतलब थर्ड हाउस लॉर्ड या थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अशुभ ग्रह हो तो जातक को इसके विपरीत जमीन जायदाद का नुकसान होने की बहुत संभावना होती है। जातक को बहुत ही गंदा, दयाहीन और क्रूर जीवन साथी मिलता है। अगर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है या उसका कस्पल स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, अफ्लिक्टेड है, तो जातक का जो स्पाउस रहेगा, पति या पत्नी रहेगी, बहुत ही क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर प्रकार की स्त्री या पुरुष होगा। इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में क्या फल होता है। फिफ्थ हाउस हमने देखा है आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट, मंत्र सिद्धि, संतान प्राप्ति, प्रेम प्रसंग वगैरह का होता है। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है। जातक बहुत भाग्यशाली होता है ऐसी कंडीशन में, ऑब्वियसली हो गई। तरह तरह की सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, अपने भाई से बहुत लाभ मिलता है, स्पेशली बड़े भाई से बहुत लाभ मिलता है। सरकारी जॉब मिलने का जो चांस है वो भी इसमें आप पॉसिबल रहता है। शिशु अवस्था में जातक को कोई अमीर परिवार गोद भी ले सकता है। अर्थात अगर आपकी हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो हो सकता है कि मतलब आप में से जो लोग भी अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, अपनी कुंडली देखिएगा कि कितने लोगों की हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है, या फिर थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, या फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के एस्पेक्ट में आ रहा है। आप में से जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड है, और मुझे प्लीज वीडियो कमेंट्स में बताइएगा हाउ मच दिस इज एप्लीकेबल। तृतीयेश का जो स्वामी होता है अगर वो अफ्लिक्टेड हो और पंचम भाव में, तो ऐसे जातक वैवाहिक जीवन में संतान संबंधी परेशानियां आती हैं, मतलब संतान होने में दिक्कतें आती हैं, मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, या फिर स्टेराइल होते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में क्या फल मिलता है। सिक्स्थ हाउस को शत्रु, कर्ज एवं व्याधियों का भाव माना जाता है। तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो आगे चलकर खिलाड़ी अथवा एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनता है, या फिर वो पायलट भी बन सकता है। ऐसे जातक का जो छोटा भाई होता है वो सैनिक होता है, अथवा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। तृतीय भाव के स्वामी के पीड़ित होने पर, षष्टम भाव में स्थित होने पर जातक रिश्वत और अन्य तरीकों से, अनैतिक कामों से पैसे कमाता है, ऐसे चीजों में संलग्न होता है। जातक के परिवार वाले जातक को पसंद नहीं करते, आए दिन जातक की तबीयत खराब होती रहती है। थर्ड हाउस के लॉर्ड का सेवेंथ हाउस में क्या फल होगा। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा हो तो जातक अपने भाइयों के साथ खूब प्यार से रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है, प्रेम से रहता है, स्नेह से रहता है, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर यही थर्ड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो और सप्तम भाव में हो तो जातक का जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होती है, बहुत दुख भरी होती है। ऐसे जातक किसी खतरनाक दुर्घटना या दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। वो दुर्घटना फिजिकल या इमोशनल, दोनों में से कुछ भी होना पॉसिबल है। डिपेंड करता है क्या दशा अंतर प्रत्यंतर चलते हैं जीवन में। सारी चीज कुंडली में योग तो ढेरों होते हैं, कॉम्बिनेशन ढेरों होते हैं, बट चीजें होती कब है, जब समय आने पे। वो समय हम कैसे देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से। तो अगर जैसी दशा चलेगी वैसी घटनाएं जीवन में आदमी को मिलती जाती हैं। 1% भी इसमें कभी आप संदेह मत रखिएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो तो क्या होता है। अष्टम भाव को शुभ नहीं माना जाता। अगर यहाँ बैठा हुआ है आपका कुंडली का थर्ड हाउस का लॉर्ड या थर्ड कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड, तो ऐसे जातक के विवाह में बहुत अड़चन आती है, जातक का विवाह टूट सकता है, किसी तरह की मारपीट या हिंसा का आरोप भी लग सकता है। मतलब ये जो औरतें
झूठे केस वगैरह लगाती है दहेज प्रताड़ना का और मारपीट का और वायलेंस का। हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन हो, जरूर देखिएगा। तृतीयश के पीड़ित होने पर जातक आमतौर पर किसी जानलेवा रोग से ग्रसित भी हो सकता है। जातक के अनुज की असमय में मृत्यु हो सकती है, मतलब आपका जो छोटा भाई या बहन है उसकी अनटाइमली डेथ होने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही। दीज आर texts written in our ancient Hindu astrology books, but this does not mean that they are applicable word to word. But there is a reason for it. जो भी लिखा है वो किसी कारण से लिखा है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है, अब समय बदल गया है। थर्ड हाउस के लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में क्या फल होता है, तो आइए जानते हैं। नवम भाव जो है भाग्य स्थान होता है और धर्म का स्थान भी होता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ रहता है तो जातक का विवाह जो होता है वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि लाइफ चेंजर होता है। विवाह के बाद जातक का जो भाग्य है वो चमक जाता है। जातक की जो भाई होते हैं जमीन के मामले में उनको लाभ मिलने लगता है। जातक को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। विदेश यात्रा पर जाने के अवसर भी जातक के जीवन में बहुत बने रहते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो जातक एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर भी होता है। ये जो जमीन के सौदे हो गए, म्यूचुअल फंड बेचने वाले हो गए, इंश्योरेंस बेचने वाले हो गए, क्योंकि दोनों थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस ये नेगोशिएशन के हाउस भी होते हैं। तो अगर आपकी हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस का लॉर्ड इज कनेक्टेड विद नाइन्थ हाउस लॉर्ड, देन यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन नेगोशिएटिंग जॉब्स, जहाँ पे कि आपको मुंह चला के सामने वाले को कन्विंस करना है, कंसेप्ट सेलिंग करनी है। कंसेप्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यदि जातक के तृतीय भाव का स्वामी कोई अशुभ ग्रह है और नवम भाव में विद्यमान है तो जातक को अपने पिता से मतभेद होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पिता का हाउस भी अगर कोई खराब हाउस वहाँ खराब प्लानिट वहाँ बैठा है या थर्ड हाउस के लॉर्ड का अफ्लिक्शन नाइन्थ हाउस में जाके हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके जो मतभेद होंगे वो आपके फादर से होंगे या आपके दादा से होंगे या आपके टीचर से या आपके गुरु से होंगे। आपकी लाइफ में एक प्लेटोनिक मतभेद चलता रहेगा। लेकिन यही अगर मंगल आ गया तो ये प्लेटोनिक की जगह मटेरियलिस्टिक मतभेद भी हो सकता है। थर्ड हाउस के लॉर्ड का टेंथ हाउस में क्या फल होता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। पत्रकारों के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। आप बहुत अच्छे नामी ग्रामी पत्रकार बनेंगे। जर्नलिज्म जरूर करिए अगर आपकी हॉरोस्कोप में थर्ड कस्पल्स ऑफ लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस या 6, 10, 11 से कनेक्टेड है तो यू आर गोइंग टू डू एक्सीलेंट इन रिपोर्टिंग इन जर्नलिज्म। लेकिन जो जातक की स्पाउस होती है वो बहुत क्रोधी होती है। जातक बहुत चतुर और समृद्ध होता है। जातक के जीवन में पर्याप्त सफलता और समृद्धि मिलती रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो स्पाउस है, जीवन साथी है, वो बहुत ही गुस्से वाला या गुस्से वाली होती है। और जातक के जो सास है और ससुर है उसका भी हस्तक्षेप, वो तो खैर आजकल सभी के साथ होता है। सारी औरतें आप देखते हैं शादी के बाद भी चिपकी रहती हैं फोन से और ससुराल की बातें अपने घर में बताती हैं और दोनों ही तरफ क्लेश होता रहता है। सो एकता कपूर का ये वरदान है भारत को। तो हम उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। सो लेट अस नाउ मूव टू इलेवेंथ हाउस। तो एकादश भाव लाभ स्थान, थर्ड हाउस का कनेक्शन लाभ स्थान से हो, लाभ स्थान से किसी का भी कनेक्शन हो जाए, एट्थ हाउस का कनेक्शन भी हो जाए ना, इट इज वेरी गुड। जातक अपने परिश्रम में ढेर सारे पैसे को कमाता है, संग्रह करता है, यश प्राप्त होता है। ऐसे जातक दूसरे की सेवा करने में रुचि रखते हैं। जातक का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला होता है। सुंदरता के मामले में बहुत आकर्षक नहीं होते। ऐसे लोग दिखने में बहुत स्मार्ट, हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होते, मेल एंड फीमेल। अपनी गलतियों के कारण जातक जो है धन दौलत खोकर गरीब हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर अफ्लिक्शन है तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे, पैसे बहुत कमाएंगे, लेकिन वही ईगो आ जाता है। ज़्यादा पैसे आए ज़्यादा गाड़ी घोड़े आ गए तो फिर ईगो आता है, और ईगो आने के बाद क्या होता है, गलत डिसीजन लेने की टेंडेंसी आ जाती है और वही आदमी को डुबा देती है। थर्ड हाउस के लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में क्या फल होगा, व्यय भाव माना जाता है उसको, सेक्स का भाव माना जाता है, गुप्त सेक्स का, जेल का, विदेश यात्रा का, मोक्ष का, अध्यात्म का, इन सभी का हाउस होता है ट्वेल्थ हाउस। डिपेंड करता है आपकी दशा क्या चल रही है और कुंडली में कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो अगर थर्ड कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड या थर्ड हाउस लॉर्ड केपी एंड नॉन केपी के लिए अगर ट्वेल्थ हाउस में विद्यमान हो तो अपनी गलतियों की वजह से जातक जो है धन दौलत खो देता है, अत्यंत गरीब हो जाता है। ऐसे जातक अंतर्मुखी होने के कारण अकेले रहना पसंद करते हैं। जातक का भाई अपनी बात पर अडिग रहने वाला एवं जिद्दी नेचर का होता है, मतलब आपका जो भाई रहेगा वो बहुत जिद्दी नेचर का होगा। जातक को अपने भाई तथा बहनों और पिता से विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता।
जातक का चरित्र निम्न कोटि का होता है या बहुत चरित्रहीन होता है। ऑब्वियसली 12th हाउस का कनेक्शन इज वन, उसका एक वन ऑफ द सिग्निफिकेशन है निम्न चरित्र या चरित्रहीन। या चरित्रहीन का सीधा संबंध है सेक्स से, गुप्त सेक्स संबंध होना, पैसे किसी के खा जाना, झूठ बोलना, चोरी करना, झूठे इल्जाम लगाना, इन सब से सीधा सीधा इम्प्लीकेशन है जो मैंने बोला आपको अभी। दैट डज नॉट मीन एंड दैट डज नॉट मीन कि ऐसा ही होगा। यहाँ पे वो कौन थी वो मधुमती या कौन सी पिक्चर थी कि मैं या भानुमति ऐसा ही हो, ऐसा सीन नहीं है। दीज आर लॉजिक्स। यहाँ पे लॉजिक डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है और जन्म के समय क्या दशा थी, पूरी कुंडली क्या कह रही है। ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो आपके बहुत सारे संबंध बनते रहेंगे या आप चोर हैं या झूठे हैं जालसाज हैं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार और बेल बटन प्रेस कर दो। सीताराम 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 सीताराम, राम राम।